जय हिंद दोस्तों। हम लोग आज पढ़ेंगे डीडीटी। डीडीटी एक कीटनाशक पदार्थ है। कीटनाशक ये देखिए डीडीटी है, इसका हम लोग आज निर्माण पढ़ेंगे। तो डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, पहला पॉइंट देखें। डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीडीटी का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। डी से होता है डाइक्लोरो, फिर डी से है डाइफेनिल, फिर टी से है ट्राइक्लोरोएथेन। ये सूत्र है किसका? डीडीटी का। तो इसका पूरा नाम है, देखिए क्या है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, ये नाम है डीडीटी का। डी से है डाइक्लोरो, फिर डी से है डाइफेनिल और फिर ट्राइक्लोरोएथेन। डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन ये किसका निर्माण है, मतलब ये किसका पूरा नाम है? डीडीटी का। अब डीडीटी कैसे बनाया जाता है वो देखिए क्या है कि जब क्लोरोबेंजीन यानी C6H5Cl, जब क्लोरोबेंजीन को सांस सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्लोरल से क्रिया करा जाता है या क्लोरल के साथ में क्रिया की जाती है, तो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए कैसे होता है। लिखिए, जब क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या है? C6H5Cl, ये आपका क्लोरोबेंजीन है। जब इस क्लोरोबेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्लोरल, देखिए सूत्र है आपका याद रखना बहुत जरूरी है। क्लोरल किसका सूत्र है? क्लोरल का सूत्र क्या है? इसका सूत्र है CCl3CHO। क्लोरल का सूत्र क्या है? CCH3CHO। ठीक है, के साथ क्रिया करने पर डीडीटी प्राप्त होता है। ठीक है, पहला बताया गया कि क्लोरोबेंजीन यानी C6H5Cl सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसका नाम है H2SO4, अम्ल की उपस्थिति में अर्थात उत्प्रेरक का कार्य करता है कि उपस्थिति में क्लोरल CCl3CHO, क्लोरल का सूत्र है, से क्रिया करवाने पर, के साथ क्रिया करने पर क्या डीडीटी प्राप्त होता है। क्लियर? देखिए किस तरह से प्राप्त होता है। अब क्रिया देखिए, CCl3CHO ये क्लोरल हो गया। ये क्रिया करवाता है किससे? देखिए ये क्लोरोबेंजीन को
आप CCl लिख सकते हैं और आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, ये ऐसे, या आप Cl को यहां लिख करके या H ऐसे लिख सकते हो। तो ये भी वही का सूत्र है, ठीक है। तो देखिए किस तरह से लिखा जाता है इसे, ये है ये आपका डाइक्लोरो, ये आपका है क्लोरोबेंजीन है, क्या है क्लोरोबेंजीन। तो जब ये अभिक्रिया कराते हैं किससे, किस पर उपस्थित है H2SO4, तो क्या होता है देखिए, जब ये अभिक्रिया कराता है तो ये, तो क्या होता है, यहां से जल के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, जल के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपका बच जाता है, ठीक है। तो ये होगा क्या, देखिए जब इस ये है आपका क्लोरो, ये क्लोरो है, जब क्लोरो से अभिक्रिया कराया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये चीज आपका बच जाएगा। तो ये जो नया आगे बनेगा, देखिए यहां बनाते हैं, क्या बना, देखिए यहां पर CCl3CH, CCl3CH, ये जल के मॉलिक्यूल निकल गए हैं। तो ये आपके बच्चे प्लस HH2, प्लस यहां पर देखिए प्लस H2, ये क्या है आपका, यही आपका है डाइक्लोरो, यही आपका DDT है, क्या है, देखिए यहां पर ये पोजीशन पैरा पर बना रहा है, तो इसे कहते हैं पैरा, ये पैरा पोजीशन है, पैरा पैरा, ये डाई क्लोरो, फिर डाइफेनिल, डाइफेनिल ट्राई, या 3 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन परमाणु है, तो ट्राई क्लोरो एथेन, ठीक है, ये आपका, ठीक है। इस तरह से आपका ये DDT प्राप्त होता है, ठीक है। तो क्या आपने समझा कि जब क्लोरल, ये आपका है क्लोरल, जब डाइक्लोरो, ये फिनल क्लोराइड, ये आपको कह सकते हैं क्लोरोबेंजीन है, ये आपके क्लोरोबेंजीन के साथ में जो अभिक्रिया आता है, जब क्लोरोबेंजीन के साथ में H2SO4 के साथ में अभिक्रिया कराता है, तो क्या बनता है, या इसको यहाँ पर आप नहीं लिखेंगे तो इसको यहाँ -H2O लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप H2O नहीं दिखाएंगे मान लीजिए, तो यहाँ पर H2O माइनस लिख दिखाना होगा, क्योंकि जल के मॉलिक्यूल निकल रहे हैं ना। तो अगर ये आप लिखेंगे तो कोई बात, अगर नहीं लिखेंगे तो H2O यहाँ आपको माइनस दिखाना होगा। तो ये आपका जो प्राप्त हुआ, ये क्या है, ये है डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरोएथेन। इस तरह से आपके ये DDT प्राप्त होती है, ठीक है। तो DDT क्या है, DDT क्या है, एक कीटनाशक पदार्थ है। इसका देखिए खोज, इसके ऊपर देखिए और क्या प्रभाव है।
तो दोस्तों जो डीडीटी का निर्माण हुआ, अब इसका देखिए पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। अरे तो पूछो ना, जितना आप उधर कीड़ों से कुछ कीटनाशक के रूप में प्रयोग करते हैं उससे जो लाभ होता है उससे कई गुना हानियां भी होती हैं। डीडीटी का पर्यावरण पर प्रभाव क्या प्रभाव होता है, तो क्या होता है कि डीडीटी वायु के ऑक्सीकरण, सूर्य के प्रकाश और जैविक अपघटन आदि के प्रक्रमों में अपघटित नहीं होता। अर्थात जो डीडीटी जब समझते हैं कि कीड़े मकोड़े खा गए, कीड़े तो मर गए, तो क्या वो रहे मतलब हट गया, तो वो वायु में, सूर्य के प्रकाश में या किसी भी जैविक प्रक्रमों के द्वारा अपघटित ही नहीं होता है। अर्थात वो टूटता नहीं है, टॉक्सिक का टॉक्सिक बना ही रहता है। ठीक है, तो बहुत ही घातक है। अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम पर्यावरण को नष्ट भी कर रहे हैं। दूसरा देखिए, डीडीटी जीव श्रृंखला के विशिष्ट भागों में एकत्रित होते रहते हैं जो हानि पहुंचाते हैं। यानी डीडीटी जैव श्रृंखला के विशिष्ट भाग में एकत्रित होते हैं। वो कहाँ होते हैं, जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनमें इकट्ठे होते रहते हैं। पर्यावरण पर अधिक हानि प्रभाव देखते हुए, हानिकारक प्रभाव को देखते हुए सरकार ने, हर देश की सरकार ने 1970 में एक निर्णय लिया कि डीडीटी का उपयोग और डीडीटी के प्रोडक्शन की जो कंपनियां हैं उन्हीं को ही लाग कर दिया जाए। यानी उस पर प्रतिबंध लगा दिया, उत्पादन पर रोक लगा दी और कहा कि डीडीटी को उत्पादन करना ठीक नहीं है। ठीक है, ये कैसे क्या होते हैं, ये जल में अम्लीय होते हैं। डीडीटी क्या होता है, जल में अम्लीय होता है और अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। ठीक है, और अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं जिनके कारण ये जीवों के वसा में संचित होते रहते हैं। और जैसे ही कोई वसा, जैसे उस चिड़ियों को कोई खाता है, उन कीड़ों को कोई खाता है, चिड़िया कोई खाएगा ना, तो खाद्य श्रृंखला उससे चरमरा जाएगी। और जब खाद्य श्रृंखला आपकी यानी जीवन की जो श्रृंखला है वो अगर चरमरा जाएगी तो जीवन का अस्तित्व धीरे धीरे नष्ट होने लगेगा, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर एक जीव निर्भर है। तो क्या हुआ, छोटे जीव की भोजन श्रृंखला में टॉक्सिक मात्राएं इकट्ठे हो जाती हैं जो जीवन एवं पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। तो दोस्तों ये रहा डीडीटी। डीडीटी कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है, लेकिन उसका दुष्परिणाम भी झेलना पड़ता है। तो दोस्तों आप सोच समझ करके इस्तेमाल करें। ये वीडियो आपको जैसा भी लगे कमेंट्स करके जरूर बताएं। थैंक यू, जय हिंद।